चलिए अब सीधा रुख करेंगे बुधनी का। रमाकांत भार्गव आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी, जबरदस्त तैयारी बीजेपी की। बुधनी में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़, जहां पर बीजेपी लगातार जीतते आ रही है। इस बार क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री बना दिए गए हैं, सांसद हैं, तो अब ये सीट खाली हुई। रमाकांत भार्गव अब इस सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त आप मंच से तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मध्य प्रदेश केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आज रमाकांत भार्गव नामांकन भरेंगे। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बुधनी से। पीछे कोई भी कार्यकर्ता खड़े रहेंगे कि सब लोगों को बैठना है। मंच पर भी पीछे की लाइन वाले भी सबको कुर्सियों पर बैठना है। हम सब लोग खड़े रहेंगे। मंच पर सामने तो सभी कार्यकर्ता बैठता है। सामने से संगठन की ओर से समाज जिलाध्यक्ष आदरणीय भाटी जी और आसाराम यादव जी से हमारे चारों पांचों नेता जिलाध्यक्ष के साथ हमारे पांचों नेता जो भी आ जाए, उसके बाद चार पांच हमारे जो प्रमुख नेता आप आईसी जी, भाटी जी, आसाराम जी, हमारे चार पांच प्रमुख लोग हैं, वो जिलाध्यक्ष के साथ जो भी आ जाए। उसके बाद हमारे संगठन के मंडल जो जिले के पदाधिकारी ब्रह्ममाला से आएंगे और उनके बाद में फिर नगर पंचायत और जनपद के अध्यक्ष हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो बड़ी मात्रा में शामिल होकर के दोनों को स्वागत करेंगे। आप लोग सहयोग है। बाकी राजेश बाकी अन्य हमारे सभी मंचासीन आगे की तरफ जो बैठे उनका भी स्वागत कराएंगे। सामने से लोग मैडम पढ़ो सामने से बिल्कुल पढ़ने लाने दो हमारे मीडिया के साथियों को इस काम के लिए लगे हैं। हो गए आगे स्वागत की श्रृंखला को हम नाम देते हैं। जो लोग कर चुके हैं उनसे अनुरोध हो पीछे करना है। बाकी राजेश पाइपी और अनिल माली कमसे से आगे मंच पर स्वागत कर देंगे। स्वागत को उड़ान देते हुए बाकी लोग अब सामने से पूरे व्यवस्थित हो जाए ताकि हम कार्यक्रम आगे बढ़ा दें। इस कार्यक्रम का स्वागत भाषण हमारे युवा नेता भैया डॉक्टर चौहान जी है, वो कार्यक्रम का स्वागत भाषण देंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहम्मद करूंगा कि युवा शक्ति के दफ्तर की अरे असली आजादी फलती है, वो इतिहास उधर हो जाता है, वो सौ जवानी चलती है। भैया कार्तिक सिंह चौहान जी सारा मंत्री हमारे केंद्रीय मंत्री जो प्रधानमंत्री जी के साथ आज कृषि मंत्रालय को संभाल रहे, इस भूमि के हमारे इस माटी के सपूत भाई शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी, जिन्होंने केवल 2 शब्द कहे, लेकिन वो 2 शब्द भी हमारे में ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राजस्व मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रभारी मंत्री बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के आज जिनका नामांकन भरने के हम सब लोग आज पधारे और आज इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज बुधनी के अंदर फिर इतिहास बनाने की ओर आज इसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे हमारे पूर्व सांसद और बुधनी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, आदरणीय जिले के सम्मानीय अध्यक्ष
मालवीय जी, हमारे वरिष्ठ नेता, यहाँ के युवा मोर्चे से लेकर के जिन्होंने महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र में किया है, ऐसे आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे आदिवासी विकास निगम के अध्यक्ष पहले श्रीमती निर्मला भालेरा जी, हमारे सीहोर के विधायक भाई सुरेश राय जी, हमारे विदिशा के विधायक भाई मुकेश टंडन जी, आष्टा के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे युवा नेता जिन्होंने प्रस्तावना रखकर के बता दिया कि बुधनी विधानसभा कैसे जीत का इतिहास बनाएगी, मेरे छोटे भाई कार्तिकेय चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित भाई रघुनाथ सिंह भाटी जी, महेश उपाध्याय जी, आसाराम यादव जी और यहाँ पर उपस्थित बहादुर सिंह मुकाती जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस निर्वाचन के प्रारंभ में यहाँ पर उपस्थित हमारे बुधनी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों। मित्रों, आज हम सब लोग नामांकन भरने के लिए आए हैं। ये बुधनी विधानसभा और बुधनी का क्षेत्र माननीय शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी 2003 के मध्य प्रदेश को याद दिलाती है और इससे हमारे नेताओं ने यह उल्लेख किया है कि 2003 का जो मध्य प्रदेश था वो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश मिस्टर बंटाघाट यूडीएससी के नेतृत्व में ये जो पार्टी की सरकारों ने आदरणीय उमा भारती जी, आदरणीय बाबूलाल गौर और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने जब मध्य प्रदेश की कमान संभाली तो ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनने की श्रेणी आकर के खड़ा हो गया और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने इसको विकसित मध्य प्रदेश बनाया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे कहने में गर्व है हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो शिवराज सिंह चौहान ने विकसित मध्य प्रदेश की दिशा दिखाई, आज मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए ले जाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव विकास के जो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने इस बुधनी की धरती को, इस बुधनी की धरती पर जो विकास की गाथा लिखी गई, हम अभी जब उतर रहे थे तो हमें लगा कि कहां गए, तो माननीय शिवराज जी भाई साहब कहते हैं कि ये तो बुधनी है। जो बुधनी एक छोटा सा तहसील हुआ करता था, आज हमें जब हम देखते हैं यहाँ के विकास को तो हमें लगता है किसी एक अच्छे विकसित छोटे शहर के रूप में आज बुधनी को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने विकसित बुधनी बनाने का काम किया है और इस बुधनी के विकास की एक एक कण पर किसी का नाम लिखा है तो शिवराज सिंह चौहान का नाम एक एक कण और इसलिए शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने यहां से नेतृत्व किया, आपने इस प्रकार के नेता को ताकत दी जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को आज हम देखते हैं सिंचाई से लेकर के किसानों से लेकर हमारी बहनों को सशक्त बनाने का काम मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर किसी ने किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान से लेकर के आज हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबका साथ, सबके विकास के साथ, सबके प्रयासों से इस देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इससे जो चुनाव है, इस चुनाव में माननीय शिवराज सिंह चौहान तो झारखंड के प्रभारी है, माननीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ जो बैठा है, इन कार्यकर्ताओं को मेरे बहनों और भाइयों मात्र चुनाव नहीं जीतना है, चुनाव तो जीतना ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल में आकर के कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान के साथ
प्रधानमंत्री कहते हैं हर बूथ पर चुनाव लड़ना है। अमित शाह जी भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं, वो कहते हैं हर बूथ पर चुनाव लड़ करके हर बूथ को चुनाव जीतना है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ता को आज एक संकल्प लेना पड़ेगा। तो हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं, तो हम सब लोग आए इस बात के लिए कि संगठन के महापर्व का समय चल रहा है और सदस्यता में मध्य प्रदेश में आज 1.5 करोड़ से आज लगभग 1,60,00,000 के ऊपर सदस्य बना करके मध्य प्रदेश के अंदर देश ने इतिहास बनाया है। तो बुधनी विधानसभा के चुनाव में मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। एक बूथ पर जो लोकसभा के अंदर आपने शिवराज सिंह चौहान को और आपने रमाकांत भार्गव जी को जो 1,47,000 से विजयश्री दिलाई, तो अभी मैं सुन रहा था मंच पर संचालन करने वाले हमारे लोग वो कह रहे थे कि 1.5 लाख से ऊपर हम विजयश्री हासिल करेंगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूँ, संगठन के भाव पर दिखा दो हर बूथ पर कांग्रेस की बुधनी विधानसभा के अंदर जमानत जब्त करने का काम मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर कर रहा है। और इसके जो कांग्रेस आए तो इनको कह देना झूठ छल कपट और धोखे की राजनीति नहीं चलती है। ये बुधनी विधानसभा है जिसने विकास की नई गाथा लिखी है, जिसने विकास और प्रधानमंत्री मोदी के गरीब कल्याण और हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो विकसित मध्य प्रदेश बनाए, तो बुधनी विधानसभा के विकास पर एक एक मतदाता का 13 तारीख को कमल पर बटन दबाने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की जरूरत है। हम कभी दुश्मन को, प्रतिद्वंदी को, कभी ये कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ, इतनी मेहनत करो, इतनी ताकत से मैदान में उतरो कि लोगों को लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर कमल खिलेगा, क्योंकि हर घर में कमल बैठा है। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज इसकी शुरुआत हो रही है। इस ऐतिहासिक सभा से मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आदरणीय रमाकांत भार्गव के लिए हम सब लोग विजय का इतिहास बनाए और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव हो रहे बीजेपुर के अंदर और हमारे बुधनी के अंदर, इन दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर परचम फहराएगी, फिर विजय का इतिहास बनाएगी। बोले सभी लोग कार्यकर्ता बुधनी विधानसभा में विजय का इतिहास बनाने के लिए तैयार है? जनता का समर्थन तैयार है? तो दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके संकल्प में हर बूथ पर विजय का इतिहास बनाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ता भाइयों को। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और अब हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कदम जहाँ पे आप रखो वो
ये भाजपा में संभव है। हमारे बीच कार्यकर्ता तो कोई कम नहीं है, सब बराबर है, लेकिन कार्यकर्ता का भाव देखो, ये है भाजपा। एक के लिए सब, सबके लिए एक, यानी कहने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। जोरदार मैंने गुरु प्रसाद जी के लिए अभिनंदन करो, हमारे गुरु प्रसाद शर्मा जी के लिए। कार्यकर्ता भाव से ताकत के साथ लगे, और क्या गुरु प्रसाद जी और क्या राजेंद्र राजपूत जी, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र भैया के लिए। ये हमारा परिवार है, एक नहीं, लगातार नाम सुना बहुत सारे, लेकिन ऐसा घड़ी दिखा रहा है। और मेरे को भी दिख रहा है 3 बजे पहले हमको भारत की हॉल में आए, जुलूस भी निकाला पूरे मंच के लिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे हाथ भरे भरे मंच के लिए। वैसे तो यहाँ सलकनपुर और बुधनी विधानसभा में चुनाव के दरमियान से बोलना, तो क्या बोलना ये समझ नहीं पा रहा। सलकनपुर और बुधनी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए जिस विधानसभा से हिमालय से जैसे गंगा निकलती है, ऐसे विजय की यात्रा यहाँ से निकलती है। मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ आप सबका। आपको दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ बुधनी को, और हमारे नेताओं को जोरदार ताली बजाओ, माननीय शिवराज सिंह जी सहित सभी कार्यकर्ताओं को, जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया। जहां हमेशा कांग्रेस का परचम फहराता था, लेकिन वो अतीत की बात थी। लेकिन जब से भाजपा का कमल खिला है, तब से कमल खिला तो क्या कमल खिला, ऐसा खिला कि बाकी सब बुझ ही गए। 2000 तरीके से हम अपना अभिनंदन करें। और क्या कमल खिला, क्या सरकार बनी। हमारे बीच कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेताओं की एक चुनाव में, 2 चुनाव में, हर चुनाव में उनकी बेट बन रही है लगातार। वो परेशान घूम रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या, किसके पास जा। लेकिन अब की बात तो और हमारे लिए जवाबदारी वाली बात, जब इस बुधनी विधानसभा के माध्यम से हमारी सरकार 2023 में बड़ी। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। और फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार का आह्वान था, तो तीसरी बार फिर ताकत के साथ ये वो रिकॉर्ड तोड़ा जो आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाए। 29 की 29 लोकसभा में मामूली बात है। जोरदार अभिनंदन करो, ये है भाजपा और ये इसकी ताकत। और सीट भी क्या जीत रहा है, ये मेरा महेंद्र सिंह भाई साहब बताना कौन सा जादू था। आपके प्रभारी बने और हमारे भाई साहब ने ये विरासत जीत दी, और ये कमल खिला है कि 8 लाख से तो बुधनी वाला आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कोई सीट 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख लोकसभा के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री खुद आश्चर्यचकित थे कि ये मध्य प्रदेश में हुआ क्या। जहां देखो ऐसा मशीन में से फटफट के कमल निकल रहे हैं, जगह ही नहीं रखने वाले, अपनी संभालने वाले। ये है भाजपा, ये है इसकी ताकत। ये एहसास होना चाहिए, और ये होना चाहिए अपने बीच का दम। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लेकिन चुनाव है विधानसभा का, दुश्मन चालाक है, हम सबको याद रखना है। ये मैं अपने बचपन की छोटी सी कथा सुना के भाई साहब लंबा बातें नहीं हुआ, क्योंकि विकास के काम तो आपने इतने करा दिए, अब दिनों तो मेरे को सलाह आएगी। जोरदार ताली बजाओ, इतने सारे काम कराए, इतने काम कराए कि दिमाग के काम नहीं कर। कहां कहां पकड़े खुले मिल जाए, कोई जल योजना बाकी नहीं, कोई सड़क योजना बाकी नहीं। सलकनपुर में जाओ तो मैया का दरबार महाकाल को समाते, ऐसा तो आनंद ऊपर पहाड़ में आ गया। वो बता आपने पहले चुनाव
नल की योजना, जल की योजना, पीने के पानी के साथ यहाँ मुझे ध्यान आया कि स्कूल कॉलेज की बात करो तो कितनी बड़ी संख्या है भाई साहब। हमारे नर्मदा के किनारे 15 घाटों का निर्माण चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, 15 घाट नए बन रहे हैं नर्मदा जी के किनारे और 150 करोड़ की राशि। फिर अपने बीच कृषि के लिए 15 साल में 1,91,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई हो गई। क्या तो सिंचाई वाली सिंचाई, जोरदार अभिनंदन करो। ये मंत्री और ये है का कांग्रेस से पूछो तुम्हारे टाइम क्या हुआ, तुम्हारे टाइम में जो चल रहा था वो भी बंद हो रहा था। ये इनके काले चक्कर में पड़ना नहीं, बहुत सारी बात कह सकता हूँ, लेकिन आज तो मैं भी आपके साथ फार्म भराने आया हूँ, क्योंकि जनता आज तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वोट बोल रहे थे 2000 आपको ध्यान हो 23 के बाद 24 का चुनाव हुआ तो सरकार तो मोदी जी की बनी, लेकिन इधर से पता नहीं कहां चीज पकड़ने से निकलता है, जो मन में आए बोले चले जा रहे। लेकिन बदलते दौर में आज हमारे लिए तो गर्व है कि हमारी सरकार बनी है तो अयोध्या में भगवान राम मुस्कुराए तो जय जय श्री राम। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुराए तो मथुरा वाले ने क्या किया, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे लिए ये जो सरकार के अंदर मिलेगा जो अभियान है, एक एक विधानसभा, एक एक सरकार आने वाले समय में ये आशीर्वाद दे रही है। हम सब मिल करके, हमने किसी का विरोध नहीं किया, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति के अंदर अरे इतना अच्छा लगा अयोध्या के अंदर तो जो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा और उन्हें उस बात के लिए पहले कहा कि कोर्ट फैसला कर दे। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया तो वो तो समर्थन करने आ गए, लेकिन कांग्रेसियों के पेट में बल पड़ा, ये नहीं आए वहां पे। ये क्या चरित्र है, आपके दरवाजे तो आप बोलना भैया आप कभी राम मंदिर गए, कोई फोटो खिंचवाया, आपको भगवान राम से क्यों कहना। जोरदार ताली बजाओ उस मुस्लिम बंधुओं के लिए भी जिनने 70 साल करवाया, लेकिन वो भी राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के टाइम वो भी उपस्थित थे। नहीं थे तो राहुल गांधी, पप्पू, उसकी बहन, उसका परिवार, ये आज भी इनको लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, इसलिए गंदी भाषा में बोलते हैं। आपका एक वोट तो पड़ेगा, इस बात के लिए करना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भगवान राम गर्भगृह में मुस्कुराएंगे, भगवान राम के मंदिर का जो द्वार होगा तो उस आनंद में सब डूबे, पूरा देश आया। लेकिन ये करे मैं नाच गाना हुआ, अच्छा मैं नाच गाना हुआ, हाँ बाबू 13 तारीख को बता देंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने प्रभु राम के आशीर्वाद देने के लिए तो उपस्थिति दी थी, कांग्रेस का चरित्र क्या है हम बताएंगे। मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजाओ कि एक एक घर जाएंगे, एक एक स्थान जाएंगे, ये विकास का आयाम भी बताएंगे और पार्टी का चरित्र भी बताएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से
माननीय लोग करेंगे। और अब मैं पूरे सम्मान के साथ में कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना घूम रहे हैं, दिन रहे हैं और झारखंड में झंडा गाड़ा कांग्रेस बेचैन है। अरे आज और विश्वास सलामत नहीं के जैसे चंदन है। आप बताने बीच हमारे भाव भरा अभिनंदन है हमारे जननायक केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को। आप एक बार ताली बजाकर काम कीजिए। बोले भारत माता की, नर्मदा मैया की, सल्तनपुर वाली मैया की, राजकमल बहनों भाइयों की और भाइयों और भाइयों की। आज बहनों की आज हमारे मुद्री में मुख्यमंत्री बन के पहली बार पधारे ऐसे यशस्वी नेता जो विकास के कामों का नया इतिहास रच रहे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। कार्यवाला के स्वागत संगठन में नए रिकॉर्ड बनाने वाले मेरे मित्र साथी और हिंदुस्तान में सदस्यता में भी नए रिकॉर्ड बनाने वाले हमारे शुभंकर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, कार्यवाला के स्वागत कीजिए। आज बहुत कम बोले, अगर बोलते तो फॉर्म भरने में देर हो जाती। हमारे प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, उनका भी कार्यवाला के स्वागत कीजिए। अब मुझे जल्दी जल्दी नाम लेना पड़ेगा। बहन कृष्णा जी, भैया करण सिंह जी, रामपाल जी, हमारे यशस्वी प्रत्याशी आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, जिलाध्यक्ष रवि जी, कांति देव जी, आशीष जी, रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह जी, हमारे गुरु प्रसाद जी, आसाराम जी, सुदेश जी, मुकेश जी, प्रभुराम जी, राकेश जी। अब सबका पूरा टाइम चला जाएगा। राकेश को दो राकेश राकेश निर्मला जी और पीछे बैठे हुए भी सभी नेतागण, लेकिन अब सामने बैठे हुए मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह अपनी बुधनी की पवित्र धरती, मेरी जन्मभूमि बुधनी, मेरी कर्मभूमि बुधनी, अपनी पुण्य भूमि बुधनी, ये वंदनीय बुधनी और अभिनंदनीय बुधनी, इस धरा को बारंबार बुलाएं। इसी धरती से जो कभी कांग्रेस का गढ़वा करती थी, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने इन्हीं कार्यकर्ताओं ने नए रिकॉर्ड बनाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, जब मैं चुनाव लड़ता था ये कार्यकर्ता कसम देते थे मुझे, नहीं ये कहते थे चुनाव में हम जाना, नहीं तो दूसरे क्या कहेंगे, सरकार को लड़ने आना पड़ा। मैं कभी अपने चुनाव में नहीं आया, चुनाव लड़ा तो इस तरह ने लड़ा और ऐसा लड़ा कि हर बार विजय के दिन नए रिकॉर्ड बनाते चले गए। और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बताओ छोड़ी है क्या? अरे गौरसभा में छोड़ी है क्या? अपनी बुद्धि कांग्रेस के जमाने में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बताओ अपने सड़कें थी क्या? ऐसे भी गौरसभा थी क्या? सड़कों का पता नहीं था, ड्राइविंग में घोड़े पे बैठ के जाते थे जब हम पढ़ते थे। बरसात में हालत थी और कभी बंदी थी दिल्ली के राज में थी, तो क्रिकेट की पिचेस 1-8 किलोमीटर बंदी फिर करके 1-8 किलोमीटर बंदी फिर करके लोग कहते थे सड़कों पे चलो तो हालत खराब हो जाती है। जीप खाए बोले हटा पस्ता सारे बोले यार आगे शंकर भोले, गाड़ियों शरीर को ही टूटते। आज बताओ सड़कों की कोई कमी है क्या? ऐसे क्या कमी नहीं रहता, जो सड़कों में कमी है क्या? जहाँ सिंगल लाइन नहीं थी, गड़वाट पगडंडियों थी, उन गड़वाट की जगह पहले रोड, फिर डबल रोड और अब 4 लेन और 6 लेन बनने वाली है नेशनल हाईवे दौड़। कोई कल्पना करता था रेल कभी बुरी विधानसभा में होकर गुजरेगी, जल्दी छुप छुप रेल भी आने वाली है। कोई कल्पना करता? इसी बुरी में स्कूल नहीं था लगता, स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय, सीएम विद्यालय, ITI कॉलेज और मेडिकल कॉलेज
कोई सोचता था? आज विकास के काम गिनाओ तक एक फसल बताओ, पहले कांग्रेस की सरकार में कितनी फसल होती थी? अरे जोर से बोलो ना। और अब कितनी फसल होती है? जोर से बताओ कितनी? और फिर तो मत करना, डॉक्टर हो जाएगा, मूंग भी खरीद लेंगे और सोयाबीन भी खरीद लेंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं। तीसरी फसल नर्मदा जी का पानी। अरे कहीं कोई सोचता था? नहर बनी तो जंगल पहले में पानी नहीं आता भाई साहब, यहाँ तो नर्मदा का पानी लिया और नर्मदा जी का पानी लिया। वो काम सारे चल रहे हैं, गिनाना नहीं चाहता, समय होने इसकी इजाजत नहीं देगा। लेकिन आप खुद बताओ, विकास हुआ है कि नहीं? जोर से बोलो, हुआ है कि नहीं? और दूसरी बात, अपन ने सरकार नहीं चलाई, परिवार चलाए। बताओ, हम कितने बैठे हैं, नेता और कार्यकर्ता है कि एक परिवार है? जो बोलो, नेता कार्यकर्ता ये परिवार। कभी लगता है कोई नेता और कार्यकर्ता है? ये भाजपा का परिवार, ये मोदी का परिवार। और ऐसा परिवार जो स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, करुणा से भरा हुआ है, तो में से एक बीमार हो जाता है तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मुझे भी चैन की नींद नहीं। एक हो गए, पार्टी परिवार बन गए, कोई भाई, कोई बहन, कोई माता, कोई भांजा, कोई भांजी, या अपना प्यारा और आदर्श परिवार हमने मिलकर बनाया, मिलकर चलाया। ये बहन मेरी बैठी है, बहनों की जिंदगी काफी, और आज बहनों की जिंदगी का है। लाडली बहनों का तो मोहन जी ने कही दिया है, अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो मैंने कहा वहीं तक पहुंचेंगे, चिंता मत करना। लेकिन लखपति दीदी प्रधानमंत्री लखपति दीदी भी बने, सड़क हो, बिजली हो, पानी, सिंचाई की व्यवस्था, पीने का पानी, सत्यपुर का मंदिर, नर्मदा के घाट, विकास की कहानी है। बताओ, कांग्रेस होती तो कभी हो सकता था क्या? जो बताओ, हो सकता था क्या? और कांग्रेस आएगी नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी हवा निकल गई है, और झारखंड और महाराष्ट्र में भी कमल खिलने वाला है, पेट फट के जैसा कहीं नहीं आएगा। लेकिन जितने ये विकास के काम चल रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी आई तो बताओ इसे चल सकते हैं क्या? लोकसभा में चल सकते हैं क्या? और ये चुनाव नहीं है, हमारे विकास की यात्रा को निरंतर जारी रखना है। ये चुनाव केवल रमाकांत भार्गव नहीं लड़ रहे। अरे जब मैं नहीं लड़ा तो रमाकांत काय को लड़े? मेरे चुनाव कौन लड़ता था? बताओ, जोर से बोल के बताओ कौन लड़ता था? फिर एक बार जोर से बताओ कौन लड़ता था? तो रमाकांत भार्गव लड़ रहे हैं तो कौन लड़ेंगे? जोर से बताओ कौन लड़ेंगे? बैरक मोदी बताओ कौन लड़ेंगे? मैंने भी लड़ेगी, भाई भी लड़ेगी। ये चुनाव हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। और हम बैठ बैठ के दिल्ली को डबल इंजन की सरकार, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी नित्य विकास की नई गाथाएं लिख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधान, और भाभी मुझे कम नहीं, ये तो समझ में जब पाती है तब प्रधानमंत्री की आशीर्वाद से दिल्ली से योजनाएं ले जाते, और यहाँ का जीवन धंधा दे दिया, जितने कागज दिए थे मोहन को सब पास। आगे भी कोई काम नहीं करेगा, चिंता मत करना। ये मत सोचना कि भैया नहीं है, भैया है, एक भैया दिल्ली का, दूसरा भैया भी भैया ही अपना, एक ज्यादा हो गया, क्या चिंता करते? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी, और इसलिए कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करें, उनके चक्कर में तो नहीं आओगे ना? जोर से बताओ, नहीं आओगे ना? कई तरह की बात फैलाने की कोशिश करें। अभी
जो कभी खुद जीते नहीं, वो कह रहे हैं बुद्धि चलो। अरे ये बुद्धि है, बुद्धि हम जीते हैं तो बुद्धि चलिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी बुद्धि की जनकारी। लेकिन मरने के बाद विचार नहीं छोड़ता, वैसे इसी बुद्धि का पैदा होंगे और इसी में अपनी सेवा करेंगे, इसी जनता की सेवा। समय नहीं है कार्यकर्ता करना भाई, 3 बजे फॉर्म भरना है, और इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं झारखंड का प्रभारी हूं, बताओ झारखंड चला जाऊं? अरे कौन सा बोले चला जाऊं? चुनाव तुम लड़ोगे, कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन बीच में आऊंगा, देखने बीच में आऊंगा। अध्यक्ष रवि जी हमारे बहुत अच्छे अध्यक्ष, जब रवि जी आपका आदेश होगा, बीडी शर्मा जी का हुक्म होगा, और मोहन जी कहेंगे शिवराज सिंह चौहान को भूमि में पाएंगे आपके टीम में, वैसे तो हमेशा तुम्हारी दिल में रहता हूं। बताओ कि नहीं रहता हूं? तो दिल में इसे चुनाव लड़ेंगे हम। रमाकांत भार्गव चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये केवल हमारे प्रत्याशी है। चुनाव बना के रखो, तब तक कोई बात नहीं करना, भैया चिंता मत करो, जाओ घूमो, नमस्कार करो, जनता से आशीर्वाद लो, चुनाव हम सब लड़ेंगे। बोलो सब चुनाव लड़ने को तैयार हो? मुझसे ज्यादा वोटों से जिताओगे, फिर रिकॉर्ड बनाओ। विधानसभा में 1,05,000, लोकसभा में 1,45,000, और इस बार 1.5 लाख पार कर दो। धन्यवाद। बोलो सब तैयार हो? एक लोकसभा हो तो केवल बोलने काम नहीं चलेगा, आज खड़े होके मां नर्मदा जी के तट पर हम संकल्प लेंगे कि रमाकांत भार्गव जी के हम चुनाव लड़ेंगे, और कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से बहुमत से जिताएंगे, हर बूथ ही जीतेंगे, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। बड़ा तैयार हो? और और गगन भेदी भारत माता की जय बोल के आज संकल्प ले लो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत भार्गव को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, संतनपुर वाली मैया की, नर्मदा मैया की, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों की, बोलने की जनता की, और अब आभार के लिए मैं 2 मिनट का समय और चाहूंगा। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भाई साहब कार्यक्रम का आभार करेंगे। आदरणीय